श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद उत्तरार्ध अथ षडशीतितमोऽध्याय। सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजोवाच ब्रह्मण वेदितुमिच्छाम स्वसारं रामकृष्णयो, रथोपये मे विजयो मा या ममासीत पितामही। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री शुकवाच अर्जुन तीर्थयात्रायां पर्यटन वनिं प्रभु, गत प्रभासमसृणोन्मातुलेयीं स आत्मनः, दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे, तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्। तत्र वे वार्षिकान् मासान् वासीत स्वार्थसाधकः, पौरे सभाजितो भीक्ष्णं रामेण जानता च सः। एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्यतं, श्रद्धयोपहृतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किल। सोपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरां, प्रीत्युत्फुले क्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनोदधे। सापि तं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमं, हसन्ति वीडितापाङ्गी तन्यस्तहृदये क्षणा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव, श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जगाई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहां पूर्ववासियों ने और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन है। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा जी को देखा। उनका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। ताम परम समनुध्यायन तरम प्रेप्सुरर्जुन, न लेभेशं भ्रमचित्त कामेनाति बलीयसा। महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गतां, जहारानुमतः पित्रो कृष्णस्य च महारथः। रथस्थो धनुरादाय शूराश्चारुन्धतो भटान्, विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव। तच्छ्रुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः, गृहीत्पादः कृष्णेन शूरद्भिश्चान्वशाम्यत। प्राहिणोत परिबर्हाणि वरबद्धो वरबध्वोर्मुदा बल,
महाधनो परस्के भरथा श्वनरयोषितः। अब केवल अर्जुन उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा, उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देव की, वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निर्जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। वो समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सूरत संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे। श्री शुकुवाच कृष्णस्यासीद द्विजश्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णेक भक्तिया पूर्णार्थ शांत कवीरलंपटः सौवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनिहया गताहार्य निवर्तित निजक्रिय यात्रा मात्रं हरदेवादूपन् मत्युत नाधिकं तावता तुष्ट क्रियाश्चक्रे यथोचिता तथा तद्राष्ट्रपालोऽङ्ग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहमान उभावप्यच्युत प्रियो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने में भी संतुष्ट ही थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही स्वामी भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश्व। उनमें अहंकार का लेश भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश्व दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेणार्तं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान् प्रययो प्रभु नारदो वामदेवोऽत्रि कृष्णो रामसितोरुणि अहं बृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्च नादयः तत्र तत्र तमायान्तं पौराजानपदानृप उपतस्थु सार्घ्यहस्ता ग्रहे सूर्यमिवोदितम् आनर्तधन्वकुजाङ्गल कङ्कमस्य पाञ्चालकुन्ती मधुकेकयकोसलार्णः अन्ये च तन्मुख सरोजमुदारहास स्निग्धे क्षणं नृप पपुदर्शिभिर्नार्यः तेभ्य स्ववीक्षण विनष्ट मिश्रद्रभ्य क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यच्छन श्रवणं दिगन्तधवलं स्वयशोशुभग्नं गीतं सुरैर्नभिरगाच्छन कैर्विदेहान् तेच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पौराजानपदानृप अभिर्युमुदिता तस्मै गृहीतार्हणपाणयः दृष्ट्वा उत्तमश्लोकं पीत्युत्फुल्लाननाशया कैधृताञ्जलभिर्नेमु सुतपूर्वांस्तथा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानोतं जगद्गुरुं मैथिलः श्रुतदेवश्च पादयोपेततु प्रभो।
एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम, असित, आरुणि, मैं सुखदेव, बृहस्पति, कर्ण व मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वाले को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित, उस यात्रा में अनर्थ, धन व कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण और अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलाश्व और श्रुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। नियमन्त्रयेतां दाशार्ह मातिथ्येन सह द्विजय मैथिल श्रुतदेवश्च युगपत सहताञ्जलि भगवंस्तादभिप्रेत्य द्वयो प्रियचिकीर्षया उभयोराविशद गेह मुभाभ्यां तदलक्षितः श्रोतुमप्यसतां दूरान् जनक स्वगृहागतान् आनीते श्वासनाग्रयेषु सुखासीनान् महामनां प्रवृद्ध भक्त्या उद्धर्ष हृदयास्त्राविलेक्षण नत्वा तदघ्रीन् प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनिः सकुटुम्बो वहनमूर्ध्ना पूजयाञ्चक्रैश्वरान् गन्धमालाम्बराकल्पधूपदीपपार्घ्यगोवृषे वाचा मधुरया प्रीणन्नीद महानन्तर्पितान् पादान्वक गतो विष्णो संस्पृशन्न कैर्मुदा। बहुलाश और सुदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पर पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते वही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश्व की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश्व ने कहा, राजोवाच भवान ही सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वदृग् विभो अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः स्ववचस्तत्र तं कर्मस्मदद्रग्गोचरो भवान् यदा थेकान्तभक्तान् मे नानन्त श्रीरजप्रिय।
राजा बहुलाश्व ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान, आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। को न त्वच्चरणाम्भोज मे वदिदा विसृजेत पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्वमात्मदः योऽवतीर्य यदोर्वर्षे नृणां संसरतामिह यशो वितेने तच्छान्त्ये त्रिलोक्यव्रजिनापहम् नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषये सुशान्तं तपईयुषे दिनानि कतिचित् भूमन् ग्रहान् नो निवजद्विजय समेत पादरजसा पुनीहिदं निमेकुलम् इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावनः उवास कुर्वन् कल्याणममिथिला नरयोषिताम् श्रुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वग्रहा जनको यथा नत्वा मुनीन् संस्रहष्टो धुन्वन वासो न नर्तः तृणपीठवसीष्वेतानानि तेषुपवेश्य सः स्वागतेनाभिनन्द्याङ्घ्रीन् सभार्यो वनिजे मुदा तदम्बसा महाभागात्मानं सग्रहान्वयम् स्नापयाञ्चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथः। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवस्ता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त कराने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि है। आपके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवनदाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विभल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया। अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणों तक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। फलार्हणो शीर शिवामृताम्बुभिर्मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजय आराधयामास यथोपनन्यया सपर्यया सत्वविवर्धनान्दसा न तर्कयामास कुतो मन्वा ममान्वभूद ग्रहान्धकूपे पतितस्य संगमः यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरे सुपविष्टान् कृतातिथ्याच्युतदेव उपस्थितः सभार्य स्वजनापत्य उवाचाङ्घ्रयभिर्मर्शनः। तदनंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्वगुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव मन ही मन
तर्क ना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री पुत्र और अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव उवाच नाध्यनो दर्शनं प्राप्त परम परम पुरुषः यही यर्हिदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया यथा शयान पुरुषो मनसेवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्न मनोविश्वावभासते शृण्वतां गदतां शश्व दर्शतां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदतामन्तर्हृदि भास्यमलात्मनां हृदिस्थोऽप्यति दूरस्थ कर्म विक्षिप्त चेतसाम् आत्मशक्तिर्भिग्राह्यो पंत्युपेत गुणात्मनाम। सुखदेव जी ने कहा, प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त रूप से प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सभी लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावश मनी मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में अपनी माया से जगत की रचना कर ली है। अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से अग्राह्य होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। नमोस्तु ते ध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्त मृत्यवे सकारणा लिंगमीयुषे स्वमायया संवृत्त रुद्ध दृष्टये स त्वं शादि स्वभृत्यान् न किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद भवान् अक्षि गोचरः। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में आप ही स्थित हैं, और जो शरीर आदि को अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महतत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं, आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री शुकवाच तद्युक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान प्रणतार्तिहा गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रशंस्तमुवाच। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। श्री भगवान उवाच ब्रह्मस्तेऽनुग्रहार्थाय संप्राप्तान् विद्यमो न मुनीन् संचरन्ति मया लोकान् पुनन्त पादरेणुभिः देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चने शनै पुनन्ति कालेन तद्यर्परहतमेक्षया ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलयायुतः न ब्राह्मणान् मे दयितं रूपमेतच्चतुर्भुजं सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो हयम् दुष्प्रज्ञा विद्ये
अविदित्वैव मवजानन्त्यसूयवः गुरुं मा विप्रमात्मान मर्चादा विद्यद्रष्टयः चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतवः मृदुपाणीति चेतस्या दत्ते विप्रो मदीक्षया तस्माद् ब्रह्मर्षि नेतान् ब्रह्मण मच्छ्रद्धयार्चय एव स्मरीयध्या नान्यथा भूरिभूतिभिः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सुखदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र, तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि यह चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महतत्वादि सब के सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री शुकुवाच, सैथ्यं प्रभुनादिष्ट स कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्येकात्मभावेन मैथिलश्चाप सद्गतिम् एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिवान् उषित्वादिश्य सन्मार्गम पुनर्द्वारवती मगात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उन ब्रह्मर्षियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व को भी वही गति प्राप्त की। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश देकर वे द्वारका लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।